है वही जगह हम लेते हैं, 2 3 बाई 3 का टुकड़ा एक हम उड़ाते हैं। आराम से ऊपर प्लास्टिक शीट हो जाए, ऐसे आप आरी के प्लेट से ऐसे ऐसे कटिंग करेंगे तो लोहे की चादर है, 24-25 गेज की चादर है, तो आराम से निकल जाती है, कट जाती है। काट के अंदर थर्मोकोल केमिकल होता है, उसको निकालना होता है। फिर साइडों पर हम गीला कपड़ा लपेटते हैं, जहाँ पे सुराख है उसके साइडों पर गीला कपड़ा रखते हैं। गीला कपड़ा क्यों रखते हैं? क्योंकि वेल्डिंग करनी है, तो जो थर्मोकोल इंसुलेशन है वो पेट्रोलियम केमिकल है, वो आग पकड़ती है। ऐसे आग पकड़ती है कि ना पूछे। गीला कपड़ा लपेट देते हैं। फिर हम जहाँ पे कैपिलरी बिलफर्स, ये आपका वेपरेटर चल, आपको कैपिलरी मैंने दिखाई है, ये कैपिलरी यहाँ खुल रही है, तो हम क्या करते हैं, इससे तकरीबन 1-1.5 इंच आगे करते हैं, क्योंकि हो सकता है कैपिलरी यहाँ तक आई हो। हम थोड़ा सा 2-3 इंच आगे कर दें, जहाँ पर हम रगड़ाई करेंगे एक मार से अच्छी तरह। ये जगह तकरीबन 1 इंच 1.5 इंच हम रगड़ देंगे, साफ़ कर देंगे, ऊपर पेंट उतार देंगे। उसके बाद कील लेनी है, बारीक कील तिरछी रख कर यूँ हम सुराख मारते हैं, इस तरह तिरछा हम सुराख मारते हैं। सुराख मार सीधा नहीं मार देना, सीधा मारेंगे तो वेपरेटर के आर पार हो जाएगा, आपका फ्रिज बर्बाद हो जाएगा। तिरछा आपने हल्का सा निशान देना है बस। निशान देने के बाद अब आपने क्या किया, उसके अंदर आप नई कैपिलरी डाल, उसके अंदर आपने नई कैपिलरी डाल देनी है। नई कैपिलरी डालने के बाद यहाँ पर आपने इसको टांका लगाना है। ये सबसे मसला इसी में आता है, टांका लगाना। टांका लगाना बड़ा मुश्किल काम है। अगर आपसे टांका नहीं लग रहा, फिर आपके पास दूसरा रास्ता मैं आपको दे देता हूँ। आपने हल्का सा सुराख किया हुआ है, उसके बाद मैजिक ईपॉक्सी है, ये जगह गर्म करें, अच्छी तरह गर्म करें। गर्म करके आप ईपॉक्सी, 2 केमिकल होते हैं, ब्लैक होगा एक वाइट होगा, आप उसे मिक्स करें। मिक्स करके यहाँ लगा दें। ये जगह पहले गर्म हो गई, आपके आधे घंटे के अंदर आपकी ईपॉक्सी खुश्क हो जाएगी, वरना वो 24 घंटे लेते हैं। आप उसके ऊपर लगाएंगे। आपने ये ख्याल रखना है अंदर लाइन में ना जाए, असरों के लाइन में चली जाए और लाइन खुला कर दे, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से ईपॉक्सी लगा दी। जब ईपॉक्सी खुश्क हो जाए, फिर आपने A1 स्रेश लेनी है। A1 स्रेश केमिकल है, एक हल्का येलो कलर है, एक वाइट कलर है। थोड़ा सा आप लेके आपने ईपॉक्सी ने वो जगह कवर कर दिया, अंदर जाने के चांस नहीं, क्योंकि ये बहुत पतला होता है। तो ऊपर आप छोड़ देंगे उस जगह पर जहाँ पर आपने कटिंग की है, उसके आधा इंच इधर अच्छी तरह उसे बिठा देंगे। वो पत्थर है, वो वेल्डिंग से भी ज़्यादा टाइट है, उसको पत्थर भी मारो और थोड़ा भी मारो उससे नहीं डरे। हाँ, उसे हीट भी आप हटा सकते हैं, वरना नहीं, क्योंकि ऊपर कूलिंग होती है, वो कहीं नहीं जाती। अगर आपके पास टांके का रास्ता है तो टांका लगाए, बेहतरीन रास्ता है, वरना आपको जो रास्ता मैंने दिया इसमें भी कहीं भी लीकेज होने के 1% चांस नहीं, लाइफ टाइम है। मैजिक डाउट ईपॉक्सी अकेली लगाएंगे, ईपॉक्सी वो लीक हो जाएगी, ये नहीं लीक हो, क्योंकि आपने ऊपर पत्थर डाला, ईपॉक्सी हट जाएगी। A1 केमिकल, A1 फ्रेश, ये मिलेगा उनसे जो वाइंडिंग की तारें बेचते हैं मोटर की, क्योंकि ये जो बाहर से हमारे पास जर्मनी वगैरह की मोटरें आती है, उसके ऊपर ये डली होती है, वो मोटर खुलती ही नहीं है, वो पत्थर होती है, उसे हम आग में डालते हैं, फिर जाके वो स्रेज उतरती है, वरना नहीं उतरती। वो इतना सख्त है। अब तो पाकिस्तान में ओरिजिनल आ ही नहीं रही, क्या ना आ रहा है, वरना पहले हमारे पास जो है जर्मनी की आ रही थी, वो अजाब थी, लग गई जहाँ तो सोचे मत के वो उतरेगी, वो नहीं उतरती। तो आप A1 बेहतरीन रास्ता है हमारे पास लीकेज का। आप बाद लोग कहते हैं अंदर से सुराख करें, अंदर से सुराख से कैपिलरी नज़र आती है, आपकी फ्रिज की वैल्यू ख़त्म हो जाती है, सामने कैपिलरी नज़र आ रही है। कई जगह मैंने ओपन डाली है कस्टमर के कहने पर, हमारे लिए फ़ायदा हो जाता है, आसानी हो जाती है। फ्रिज का कंप्रेसर निकाले, फ्रिज को उल्टा कर दें, उल्टा जब करेंगे तो आपके सामने लाइन आ जाती है, कैपिलरी आ जाती है, उसे रगड़ाई करके सुराख मार के नीचे मसला ही। ऊपर से हमारे लिए क्या होता है, फ्रिज की वैल्यू अपनी जगह पे रहती है, ऊपर अब दोबारा वो शीट लगा दें। छत किसने देखनी है, अंदर तो दरवाज़ा जो भी बताएगा आप बेचेंगे तो सामने नज़र आएगी कैपिलरी, लेकिन वो ऐसे है जैसे नया, बस एक बारीक सी फ्रिज के बाहर से एक कैपिलरी जाती हुई आपको नज़र आएगी, उसके ऊपर भी हम टेप लगा देते हैं, वो भी नहीं था पता चलता, आपका फ्रिज नया हो गया। इस तरीके से हम नई कैपिलरी जो है वो नई डालते हैं। अगर ये ब्लॉक हो जाए, कोई रास्ता नज़र ना आए, यहाँ प्रेशर बढ़ जाए या ब्लॉक हो जाए,
क्योंकि जब फ्रिज 10-15 साल पुराना हो जाता है तो कार्बन छोड़ना शुरू कर देता है, कंडेंसर से कार्बन निकलता है, ड्रायर से कुछ कार्बन कैपिलरी में चला जाता है, आपकी कैपिलरी ब्लॉक हो जाती है। बाद औक़ात ऐसा होता है, हम फ्रिज का कंप्रेसर चल गया या कोई भी मसला है तो हम क्या करते हैं, गैस कंप्रेसर हीटअप हो रहा है या कोई भी इशू है, हम गैस निकालते हैं इस कैपिलरी से, ड्रायर के साथ कैपिलरी को तोड़ देते हैं। जब ऐसे तोड़ते हैं तो आपके कैपिलरी ब्लॉक होने के 90% चांस हो जाते हैं, क्योंकि आपके वेपरेटर के अंदर, वेपरेटर की लाइनें तो बड़ी है, ये 516 का पाइप है। अब यहाँ जो कचरा वगैरह होता है वो इधर आता है, आपके कैपिलरी में फंस जाता है, कैपिलरी ब्लॉक। ये मेरे साथ हो चुका है कि हम, क्योंकि साथ सारे हम फील्ड में काम करते, इतने टाइम से काम करें, हमारे साथ तो मुख्तलिफ हादसात होते हैं, तो इस वजह से कैपिलरी को हमेशा आप कैपिलरी से ना तोड़ें, चार्जिंग लाइन तोड़ें, गैस को उस साइड से खारिज करें, इधर से नहीं, या सेक्शन से आप काट दें अगर ज़्यादा आपको वो हो रहा है। बासूरत इधर ड्रायर से नहीं तोड़ा जाता। दूसरा, आपने जब भी इसकी वॉशिंग करनी है, आपने सेक्शन से वॉशिंग नहीं करनी। कई ऐसे जहल लोग होते हैं सेक्शन से वॉशिंग कर रहे होते हैं। आपको पता है ये मोटी लाइन है, मोटी लाइन इंसानी दिमाग भी है, होते के बाद भी होते हैं तो आप तो इंसान है, लेकिन मैंने देखा है लोग क्या कर रहे होते हैं, इधर से प्रेशर दे रहे होते हैं, इतना उनके जहन में नहीं होता। ये मोटा पाइप है, प्रेशर यहाँ 240 PSI, जैसे मैंने यहाँ बताया 240 PSI हो तो ठीक है, आपका 240 PSI यहाँ पे प्रेशर होल्ड हो गया है वेपरेटर के अंदर। वेपरेटर आपका डैमेज हो जाता है, लीक हो जाता है, फट जाता है। तो आपने ये दिमाग से काम करना होता है, लोगों के कहने पे नहीं जाते। एक बार मैंने प्रेशर इधर से दिया, मैंने एक कहते कुछ नहीं होता, मैंने दिया, वेपरेटर ऐसे इकट्ठा होना शुरू हो गया। मैं ये तो बड़ा उठा, हमारे फ्रिज मथे लग जाता। अगला कहता मेरा तो नया फ्रिज है, कबाब 20 साल 25 साल पुराना, वो कहते मुझे नया लेके दो। खाने तक बातें जाती हैं, वेपरेटर फट जाते हैं। आजकल की चीज़ की क्वालिटी है नहीं, वैसी क्वालिटी नहीं है, तो ये गलती कभी नहीं की जाती। सेक्शन साइड से कभी भी वॉश नहीं किया जाता। हाँ, अगर लीकेज आ गई है, आपने प्रेशर होल्ड करना है, फिर इधर से करेंगे, इधर से नहीं करेंगे। इधर से आपको पता नहीं चलेगा फ्रिज के अंदर प्रेशर कितना गया है, क्योंकि 240 PSI वैसे लाइन में रुक जाता है, 250 PSI वैसे लाइन में रुक जाता है, आपको पता नहीं चलेगा फ्रिज में प्रेशर है कितना। तो इस वजह से जब हम इसमें प्रेशर होल्ड करते हैं तो इस साइड से हम करते हैं, सेक्शन साइड से कैपिलरी को टाँका लगा देते हैं, इसके मुँह को टाँका लगा देते हैं, इसके अंदर 200 PSI हम प्रेशर होल्ड कराते हैं। अगर लीकेज होती है तो हमारा प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, हमें पता चल जाता है वेपरेटर लीकेज। अगर इधर से आप करेंगे, कैपिलरी से प्रेशर देंगे, पता नहीं चलेगा अंदर कितना प्रेशर गया, क्योंकि 240 तो आपका होल्ड हो गया। ये आम बंदे को, किसी भी मैकेनिक दुकानदार से मुझे कोई पता नहीं, कभी ये तजर्बा कर लेना, उसे इसका सर पैर ही पता नहीं होता कितना प्रेशर यहाँ पे होल्ड होता है। तो आपने कैपिलरी को इस तरीके से आपने चेक कर लेना है, आया कैपिलरी मेरी ब्लॉक तो नहीं है। ब्लॉक है तो आपका प्रेशर आपको शो हो जाएगा कि आपका प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा रुक रहा है, 260 270 हो गया है, तो आपके पास अब रास्ता ये कि कैपिलरी को चेंज करें, वरना ऐसे वॉश करें जैसे आपको मैंने समझाया। ये प्रैक्टिकली भी आपको मैं करा दूँगा। वेपरेटर को आपने वॉश करना है। वेपरेटर को जब आपने वॉश करना है, इसके साथ 1/4 का टुकड़ा लगेगा जो लगाया हुआ था आपने, डिस्चार्ज लाइन को इसके साथ आप मिला देंगे। कंप्रेसर क्या करेंगे, इधर से प्रेशर बनाएगा, आपने यहाँ सेक्शन लाइन पे हाथ रखा हुआ है, सेक्शन लाइन से कार्बन नहीं आएगा। आपका वेपरेटर एल्युमिनियम का या कॉपर का बना हुआ होता है, ये कार्बन नहीं आएगा, इसमें से ऑयल आएगा। जब हम वेपरेटर को वॉश करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम हल्का हल्की टॉर्च मार देते हैं ताकि तेल नरम हो जाए, जल्दी बाहर आ जाए, वरना तेल अंदर हार्ड हुआ होता है तो वो तेल बाहर नहीं आता बराबर। अब इसको ज़्यादा देर वॉश नहीं करना होता, मैक्सिमम 10 से 15 मिनट आपने वॉश करना है। अगर आप ज़्यादा देर वॉश करेंगे तो क्या होगा, आपका कंप्रेसर तेल मारना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि 240 PSI का प्रेशर इसके अंदर होल्ड हो रहा है। आइए मेरी बात के समय, अभी मैं समझा के जा चुका हूँ, दिमाग में गहराई में लेना होता है। अभी आपने कैपिलरी को चेक किया है, 240 PSI यहाँ पे कम अज़ कम प्रेशर आपके पास रुक रहा है, तो इसका मतलब है जब इधर से वॉश कर रहे हैं तो आपका पंप 240 PSI प्रेशर पर काम कर रहा है, ये फ़ौरन हीटअप होता है। आपने 10-15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, इस दौरान कंप्रेसर ऑफ बनना शुरू हो जाएगा और ये खुद अपना तेल मारना शुरू कर देता है। अपना तेल मारेगा, वॉश करते रहेंगे, शाम तक तेल ही नहीं खत्म होता।
कई बार हम जाते हैं, लड़के वाश कर रहे थे, उस्ताद होता नहीं है, शाम को वापस आते फिर भी लड़का उसी को वाश कर रहे हैं। तो पीछे कोई टाइम तो नहीं लगा वहाँ की, अभी तेल ही ख़त्म नहीं हो रहा। तेल मैक्सिमम 10 से 15 मिनट में हल्की हल्की टॉर्च मारे, 10 से 15 मिनट में तेल ख़त्म। दूसरा, अगर तेल थोड़ा बहुत रह जाए, जब कंप्रेसर चलता है तो वो सब कर ले, क्योंकि आपने वाइब्रेटर गर्म कर दिया, तेल नरम हो गया, वैसे ही वो जैसे ही कंप्रेसर चला गया ये तेल को खींच ले। कोई ऐसा इशू, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती कि कोई मसला बने, कोई मसला नहीं होता। इस तरीके से आपने क्या करना है, वाइब्रेटर को आपने वॉश कर लेना है। अब आप देखिए, अपना मुआवजा करें, कैपिलरी को आपने कैसे चेक करना है, वाइब्रेटर कैसे वॉश करना है, फिर आगे चलें।